मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल का उत्पादन। अग्रणी राज्यों की हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी एग्जामों के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो वहाँ पे देखिए पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में कौन सी फसल का होता है। तो भारत के 28 राज्यों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है या पिछले एग्जामों के अंदर जैसे देखिए प्रश्न पूछे गए थे उसी के आधार पर देखिए आज का जो हमारा मुख्य जो बिंदु है वो यही है कि भारत के कौन से हिस्से में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है। तो एक ग्राफ के माध्यम से दोस्तों आप तक वो हम लेकर आए, तो निरंतर आप हमारे साथ बने रहें। हम बात करेंगे उन फसलों की जो हमारे देश में देखिए इनका उत्पादन हर कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्यों में पूछा जाता है कि भारत के सबसे ज़्यादा उत्पादन की अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा उत्पादन है खाद्यान्न फसलों के अंदर, तो वो चावल का होता है कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। अब हम यहाँ पे ये तो था कि खाद्यान्न फसलों के वो देखिए हम खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं या जिनसे देखिए अगर हम करें कि व्यापारिक फसलें कौन सी है वो तो अलग वीडियो में हम बताएंगे। आज का जो हमारा यहाँ पे देखिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम यही आप तक यानी कि लेकर आए हैं कि आपके कम से कम समय के अंदर एक दो प्रश्न है वो बिल्कुल हर टॉपिक से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हम उन महत्वपूर्ण फसलों की बात करेंगे। सबसे ज्यादा अगर हम सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करें कि सबसे ज्यादा सेव का उत्पादन देखिए सबसे ज्यादा सेव का जो उत्पादन है वो कौन से राज्य में किया जाता है। ये देखिए फसलें, उसके बाद हम राज्य का भी वर्णन करेंगे कि कौन से राज्य में एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेब का जो उत्पादन है वो देखिए हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। भारत के यानी कि 28 राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पे देखिए हिमाचल प्रदेश एक ऐसा अग्रणी राज्य है, क्षेत्र है। वहां पे देखिए सेब का उत्पादन है सबसे ज्यादा किया जाता है। यही कारण है कि वहां पे देखिए सेब का उत्पादन होने के कारण वहां पे सेब है वो सस्ते उपलब्ध होते हैं। और हमारे यहाँ पे देखिए 80 से लेकर 100 रुपए किलो तक के राजस्थान के अंदर सेव है वो मिलती है। लेकिन वहां पे यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में सेव है वो सस्ते होने का कारण क्या है, क्योंकि वहां पे देखिए उत्पादन है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। तो सेव के लिए अगर पूछा जाए कि सेव का उत्पादन भारत के कौन से राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे देखिए सेव का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर हम यहाँ पे देखिए गेहूं गन्ना जो की अगर बात करें, गेहूं गन्ना जो तीनों के उत्पादन की अगर बात करें तो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन देखिए उत्तर प्रदेश यूपी की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या की अगर बात करें कि भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या की अगर बात करें तो वो यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे देखिए भारत की सबसे आबादी लगभग 20% भारत की आबादी है वो यूपी में पाई जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा यानी कि जनसंख्या वाला राज्य है तो वो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गेहूं गन्ना और जौ के मामले में या गेहूं गन्ना जो जो फसल का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में किया जाता है या कौन से राज्य में किया जाता है। प्रश्न की शैली को आपको समझना होगा, प्रश्न की भाषा को समझना होगा और उसी के बाद ही देखिए आप करेक्ट आंसर का जवाब देंगे। तो वहां पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि संतरा का जो उत्पादन है, जो देखिए हम बाजार से जो फल खरीद के लाते हैं तो उसमें देखिए संतरा सबसे ज्यादा यानी कि ये वो महत्वपूर्ण फसलों की बात करें, उन फलों की बात कर रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे पिछले एग्जामों के अंदर सबसे अग्रणी राज्यों की हम बात करें उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो वहाँ पे देखिए वो क्षेत्र है नागपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे देखिए संतरा का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कपास की फसल है वो सबसे ज्यादा और मूंगफली सबसे ज्यादा, ये दो फसलें हम यहाँ पे देखिए दोनों फसलों की बात करें कपास और मूंगफली है उनका उत्पादन सबसे ज्यादा यानी कि कौन से क्षेत्र में होता है, तो वो देखिए गुजरात एक ऐसा क्षेत्र है या राज्य जहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा
कपास और मूंगफली का उत्पादन है वो किया जाता है। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मूंगफली यानी कि का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है, गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, यूपी में होता है। तो वहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। कपास के लिए भी पूछा जाता है कि कपास का उत्पादन कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा, तो वहां पे गुजरात का ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। आपको ये सारणी एकदम समझना है, बिल्कुल रटना नहीं है, क्योंकि देखिए रटने से आप बिल्कुल भूल सकते हैं या आप किसी भी प्रकार से वो प्रश्न की सही टाइमिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं। और एक देखिए स्मरण एक ऐसा होता है जिनको आपको एक अकॉर्डिंग के यानी कोडिंग अकॉर्डिंग के तहत आपको इनको समझना होगा। इसी प्रकार से अगर अंगूर की बात करें, देखिए अंगूर है वो भी देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? नासिक में देखिए अंगूर का उत्पादन है सबसे ज्यादा है, या अंगूर की जो खेती है वो नासिक में की जाती है। चना और दलहन की अगर बात करें, चना और दलहन की जो फसलें हैं वो सबसे ज्यादा देखिए उत्पादन है वो देखिए यूपी में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में देखिए इनका उत्पादन है वो यानी कि पहले ज्यादा था लेकिन अब थोड़ा कम हुआ है। इसका उत्पादन देखिए चना और दलहन है उसका उत्पादन राजस्थान में भी देखिए सबसे ज्यादा उत्पादन है वो भी किया जाता है। लेकिन यूपी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे यानी कि इसका उत्पादन किया जाता है, उसके बाद राजस्थान का नाम भी यानी कि सेकंड नंबर पे आता है। इसी प्रकार से देखिए चावल और जूट का उत्पादन है वो देखिए सबसे ज्यादा है वो कहाँ पे किया जाता है? पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे देखिए चावल व जूट की खेती है वो सबसे ज्यादा की जाती है। कॉफी का उत्पादन देखिए अगर हम बात करें, ये प्रश्न में पूछा भी गया है ये कि कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है। अगर हम गेहूं की बात करें तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। सेब का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। कपास का उत्पादन कहाँ पे है, ये भी पूछा जा चुका है। संतरा के लिए भी पूछा जा चुका है। क्योंकि देखिए ये पूछे गए ही प्रश्न के आधार पे ही देखिए हम लेकर आए, न कि किसी बुक की नकल है। ये सिर्फ जहाँ से एग्जाम में प्रश्न सबसे ज्यादा उत्पादन अग्रणी राज्यों में अगर पूछा जाता है तो वहां से देखिए हमने ये एक ग्राफ तैयार किया है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। एग्जाम में बिना समय गवाए आप उस प्रश्न के उत्तर को हल कर सकते हैं। तो कॉफी का उत्पादन देखिए कर्नाटक में होता है सबसे ज्यादा। जो कॉफी है वो कहाँ पे तैयार की जाती है, तो वो कर्नाटक एक ऐसा है। चावल का उत्पादन पूछ लिया जाता है कि चावल है वो कहाँ पे पैदावार होती है, तो पश्चिम बंगाल का हमने नाम लिया था कि चावल सबसे ज्यादा उत्पादन है पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कॉफी की अगर बात करें तो कॉफी का उत्पादन है वो भी देखिए कर्नाटक राज्य के अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है। तो आधे ग्राफ के अंदर हमने इस चीज को समझा कि कौन से फसल, कौन सा जो फल है, कौन से राज्य में उसका उत्पादन है वो बढ़ा है, कम हुआ है। अब देखिए ये तो था हमारा दो प्रकार से, इस ग्राफ में दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। राज्य पूछ लिया जाता है या फसल का नाम देकर उस क्षेत्र का नाम पूछ लिया जाता है। तो वहां पे मैं समझ रहा हूँ कि आपके बिल्कुल ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर हम सबसे ज्यादा अगर चाय की बात करें, यह प्रश्न भी बिल्कुल पूछा जाता है कि चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वहां पे हमारा असम हो जाएगा। क्योंकि देखिए असम एक ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो चाय के बागान नजर आते हैं, यहाँ पे चाय की खेती है वो की जाती है। इसी प्रकार से देखिए काजू का उत्पादन है। काजू देखिए बहुत ही महंगे होते हैं, ये सबसे ज्यादा जो ठंडे इलाके होते हैं या ठंड जहाँ पे होती है ज्यादा, वहां पे देखिए केरल है एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन है वो किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि तंबाकू का उत्पादन है भारत के कौन से क्षेत्र में, तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे तंबाकू का उत्पादन यानी कि बड़ा है। वहां पे देखिए तंबाकू का उत्पादन है। आंध्र प्रदेश एक भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा तांबे सॉरी इसका तंबाकू का उत्पादन है वो किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैं तांबे की बात कर रहा हूँ, तो तांबा के लिए देखिए वो हमने यानी कि कल हमने देखिए वो ग्राफ है वो देखिए अलग खनिज पदार्थों के लिए वो हमने जाना था वहां पे कि तांबे का उत्पादन है, सोने का उत्पादन है, चांदी, अभ्रक है, ये सारे जो मुख्य मुख्य जो हमारे धातु खनिज हैं उनके लिए हमने ग्राफ के माध्यम से वो समझा दिया। तो यहाँ पे तंबाकू की हम बात कर रहे हैं कि तंबाकू का उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। अब अगर हम बात कर लेते कि केसर का उत्पादन, देखिए केसर की जो खेती है वो देखिए यहाँ पे भारत में के सबसे ज्यादा अगर किसी इलाके का नाम लिया जाए तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे देखिए कश्मीरी केसर का नाम लिया जाता है। सबसे महंगी होती है, सबसे भारत के की अगर सब प्रसिद्ध जो केसर का उत्पादन की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर एक इकलौता ऐसा केंद्र शासित प्रदेश, अब देखिए जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है
तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न भी आता है कि केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर को बना दिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। धारा 317 वहाँ से हटा दी गई है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए पहले ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया था, अभी भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वहाँ पे देखिए इस प्रश्न को ध्यान रखना है, केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे देखिए वो ठंडा क्षेत्र है, जहाँ पे जिसके कारण देखिए केसर का उत्पादन है वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने के कारण वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है केसर का उत्पादन। यही देखिए इसी के माध्यम से देखिए वो अपना जो घर का जो संचालन है या अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखिए केसर की फसल है वो ज़्यादा होती है और वो महंगी भी होती है, जिसके कारण देखिए पूरे विश्व में या भारत देश में उसका जो निर्यात है वो किया जाता है, जिसके कारण वहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है केसर उत्पादन करना है। अगर हम यहाँ पे देखिए बात करें कि रबर, इलायची और मसाला सबसे ज़्यादा केरल में किया जाए, ये ऐसी जो चीज़ें जो मसालों में आती हैं, देखिए रबर का उत्पादन है, इलायची का उत्पादन है, मसालों का उत्पादन है, ये देखिए केरल में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक तो बरसात सबसे ज़्यादा होती है। वर्षा जहाँ पे होती है, मौसम एकदम ठंडा होता है, जलवायु देखिए इन फसलों की अगर अनुकूल होती है, तो वहाँ पे देखिए इन फसलों का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर उन क्षेत्रों में अगर इनका उत्पादन नहीं हो तो भारत है वो देखिए आत्मनिर्भर नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे देखिए हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम खाद्यान्न फसलों की बात करें, फलों के उत्पादन की बात करें, तो हम किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसा क्षेत्र है जिसके हर राज्यों के अंदर देखिए भारत की जनसंख्या के अनुकूल बहुत सारा स्टॉक करने के बाद भी हमारा हम और देशों को निर्यात करते हैं। वहाँ की जलवायु इन फसलों के अनुकूल है वहाँ पे, जिसके कारण देखिए ये फसलें वहाँ पे बहुत ही स्टॉक मात्रा में या बहुत ही अग्रणी राज्यों के रूप में केरल का नाम लिया जाता है। बहुत ज़्यादा उत्पादन, केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ये फसल सबसे ज़्यादा तैयार की जाती है। ये मसाले जो देखिए हम मसालों के रूप में यानी कि सब्जियों में डालने के लिए इनका प्रयोग किया जाते हैं, इलायची का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए सोयाबीन, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जा चुका है, जहाँ तक मेरा अनुभव है सोयाबीन के लिए पूछा जाता है कि सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत के कौन से राज्य में किया जाता है। तो दोस्तों या विद्यार्थियों, या आपको ये ध्यान रखना है कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन 40%। अगर हम बात करें तो देखिए सोयाबीन एक ऐसा यानी कि खाद्य पदार्थ के लिए ही अगर मैं बात करूं कि देखिए सोयाबीन के अंदर बहुत ही विटामिन की यानी कि मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। देखिए विटामिन यानी कि सोयाबीन की जो सब्जी है अगर हम खाएं तो हमारे शरीर में देखिए विटामिन्स की जो कमी है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो सोयाबीन का जो उत्पादन है वो देखिए मध्य प्रदेश में होता है। अगर सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन की बात करूं तो मध्य प्रदेश एक इकलौता अग्रणी राज्य ऐसा है जहाँ पे देखिए सोयाबीन और अगर मकई, इसके साथ साथ देखिए मकई यानी मक्का, मक्का का उत्पादन भी देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किया जाता है। मकई का अर्थ यहाँ पे होता है मक्का। यहाँ पे सोयाबीन और मक्का है वो कौन से राज्य में इसका उत्पादन सबसे अधिक है, तो वो हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब अगर हम बात करें सबसे ज्यादा अदरक की, देखिए अदरक है उसका उत्पादन कहाँ पे होता है, तो केरल एक ऐसा राज्य है, ठंडा राज्य है, जहाँ पे देखिए वर्षा अधिक होती है, जलवायु उसके अनुकूल है। तो देखिए कुछ फसलें हमारी ऐसी होती हैं जहाँ पे उनको देखिए ठंड की आवश्यकता होती है, जलवायु उसके अनुकूल होनी चाहिए, अधिक वर्षा वाले इलाकों में या उन राज्यों में उनका उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है जहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, यानी मानसून पर वो निर्भर नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखिए वर्षा है वो समय समय पर होती रहती है। तो उस क्षेत्र में देखिए इनका उत्पादन है वो बड़ा है, जिसके कारण देखिए आज हम देखिए यानी कि इनका उत्पादन है अग्रणी राज्यों के अंदर किया जाता है। तो अदरक की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो अदरक का उत्पादन है वो केरल में किया जाता है। देखिए अदरक से ही देखिए सूंठ का निर्माण किया जाता है या सूंठ बनाई जाती है। तो देखिए भारत के कौन से हिस्से में कौन सी फसल, चाहे वो खाद्यान्न की बात करें, फलों की बात करें या उन फसलों की बात करें, तो सबसे ज्यादा उत्पादन एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अगर मैं यहाँ पे देखिए पीछे हट जाता हूँ तो आप ये इस ग्राफ को एक नज़र से, पूरे सरसरी नज़र से इनको जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम में एक प्रश्न बिल्कुल आपके 100 नहीं, मैं 200% आपको कह सकता हूँ कि एक प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी का, ऑल लेवल एग्जाम की अगर हम बात करें कि फसलों की
का चैप्टर आपके सिलेबस में है, जीके के अंदर है, तो वहाँ से 1% बिल्कुल आता है। हम यही कहते हैं कि आप बिल्कुल किसी प्रकार की कोताही न बरतें, निरंतर हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम देखिए जनरल साइंस से संबंधित अगर बात करें, भारतीय जीके की बात करें, चाहे फसलों के लिए बात करें, इतिहास की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, चाहे पॉलिटिकल की बात करें, उसके देखिए जहाँ से 1-1% बनने की संभावना होती है, वहाँ से देखिए हम वीडियो बनाकर आप तक लेके आते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य की अगर हम बात करें कि कौन से फसल का उत्पादन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो वो ही देखिए ग्राफ के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, हमारा जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।